हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द जेई केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल बाय अन अकेडमी। कैसे हैं सब लोग? तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर स्टूडेंट का एक क्वेश्चन होता है कि क्या एनसीईआरटी जेई मेंस के लिए इनफ है। यस, एक बच्चे को बहुत ज्यादा ये कंफ्यूजन रहता है कि जो मैं पढ़ रहा हूं वेदर इट इज सफिशिएंट और नॉट, यानी क्या मुझको कुछ और पढ़ना चाहिए, मुझको कहां पर क्या हेल्प चाहिए। तो आज इसी क्वेश्चन पर मैं वीडियो लेके मैं आया हूं, आपका एडुकेटर गौरव दीक्षित विद टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 13 ईयर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यार इन 13 ईयर्स में मैंने थाउजेंड्स ऑफ सिलेक्शन इंडिया के टॉप नेशनल ब्रांड्स के लिए ऑलरेडी दिए हुए हैं। और इन 13 ईयर्स में मैंने बहुत क्लोजली जेई के एग्जिस्टिंग पैटर्न को, जेई के क्वेश्चंस को एनालाइज किया है। तो क्या आज ये एक बात का कंक्लूजन होगा कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है? यस। तो आई थिंक सो कि मैं इस क्वेश्चन को एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर जरूर दे सकता हूं स्टूडेंट्स को कि उनको एनसीईआरटी कितना फॉलो अप करके चलना चाहिए। क्योंकि यार आप जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे बड़ा एक पार्ट ये रहता है कि मेरा स्कोर कितना है। यानी आज की जो ये पूरी कहानी आप फॉलो कर रहे हो जेई मेंस के रिगार्डिंग में, ये सबसे बड़ी बात इस बात पे जाएगा कि आप जेई मेंस को लेके टारगेट स्कोर कितना चल रहे हो। अगर आपका टारगेट स्कोर 200 के आसपास है तो डियर स्टूडेंट तभी आप एक कंफर्टेबल तैयारी कर रहे हो। देखिए, सिलेक्शन तो 90 पे भी होगा, 100 पे भी होगा आउट ऑफ जो आपका टोटल स्कोर है। लेकिन अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री स्कोर चाहिए, एक यार रेस्पेक्टेबल चाहिए कि क्या मुझको एक अपनी पसंद का कॉलेज, क्या मुझको अपनी एक मर्जी का कॉलेज, अपनी मर्जी की ब्रांच मिल पाएगी, तो मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट का जो बुल्स आई स्कोर होगा वो मिनिमम एक स्टूडेंट को 200 मार्क्स को टारगेट रखना ही रखना चाहिए। यस, 200 मार्क्स को अगर एक स्टूडेंट टारगेट रख के चलेगा तो मेरे हिसाब से काफी कंफर्टेबल पोजीशन पे वो स्कोर कर ले जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड स्कोर है एक बच्चे का, ये मिनिमम सिलेक्शन के लिए एक अच्छे बच्चे की बात हम करें तो एक मिनिमम स्कोर 200 पे एक बच्चा अपने आप को सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन पे मानता है। अब ये स्टूडेंट ने एक स्कोर अपना एक्सपेक्ट कर लिया, 200 मुझको स्कोर करना है, तो 200 स्कोर के लिए क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है? तो ये हुआ क्वेश्चन, यानी अब क्वेश्चन ये बना कि एनसीईआरटी क्या इनफ है फॉर स्कोरिंग 200 मार्क्स। तो एनसीईआरटी का स्कोर, एनसीईआरटी क्या ये 200 मार्क्स स्कोर करने के लिए सफिशिएंट है कि नहीं है? यानी अगर एनसीईआरटी को 200 मार्क्स सिक्योर करना है तो क्या एनसीईआरटी 200 मार्क्स के लिए कंपैटिबल है? क्या 200 मार्क्स एनसीईआरटी की हेल्प से स्कोर कर सकते हैं? तो आइए मैं इस पे आज एक कंक्लूजन, यानी क्वेश्चन आया कि क्या एनसीईआरटी 200 मार्क्स के लिए या एनसीईआरटी इतने स्कोर के लिए इनफ है। तो मैंने अपना जो पूरा एनालिसिस किया है, क्योंकि मैं काफी साल से खुद केमिस्ट्री में इन्वॉल्व हूं, तो मैंने जो एनालिसिस किया इसमें मैंने कुछ अपने सोर्सेस का मैं इसका जिक्र करना चाहूंगा। देखिए, केमिस्ट्री का तो मैंने खुद ही एनालिसिस किया हुआ है, यानी केमिस्ट्री मेरा अपना सेल्फ एनालिसिस है। सेल्फ, ये मेरा केमिस्ट्री का अपना एनालिसिस खुद का है कि मैंने केमिस्ट्री को लेके क्या एनालिसिस किया। केमिस्ट्री के बाद अगर हम लोग बात करें फिजिक्स वाले पार्ट पे, तो फिजिक्स और मैथ्स में मैंने अपने जो साथ में सर लोग हैं यार, वो भी बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, तो उनसे मैंने पूछा। यानी फिजिक्स और मैथ्स में मैंने अपने साथ के जो सेल्फ, जो मेरे साथ में जो सर लोग हैं उनसे मैं इसका डेटा मांगा। मैंने कहा थोड़ी मेरी हेल्प करिए, क्या हम लोग कुछ ऐसा एनालिसिस बच्चों को बता पाए कि क्या करना चाहिए। तो यार पूरा जब एनालिसिस हुआ तो काफी कुछ सेटिस्फैक्ट्री समझ में आया। आइए देखते क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं, यस केमिस्ट्री की अगर शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर केमिस्ट्री की शुरुआत करें तो केमिस्ट्री में सब कुछ एनालिसिस किया गया। तो यार ये आया कि 20 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन आर डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी। यस, मैंने ये एवरेज एनालिसिस जो किया हुआ है, 20 आउट ऑफ 25 questions are asked directly from NCERT. Questions are डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी से 20 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन
डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी है। 20 क्वेश्चन आर डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। यस, 25 में से 20 एनसीईआरटी से सीधे सीधे आ गए। अब इसमें ये एनालिसिस आपने किस पे देखा? आपने पीवाईक्यू का एनालिसिस किया हुआ है, और वो भी आई थिंक सो फ्रॉम 2004। 2004 से लेके अब तक का मैंने एक ब्रैकेट लिया, और 2004 से अब तक के ब्रैकेट को मैंने जब स्टडी किया तो मुझको पता चला कि यार 20 to 25 क्वेश्चन तो डायरेक्टली आ रहे हैं एनसीईआरटी से। यानी एनसीईआरटी यू स्ट्राइक्ड हेयर, यानी केमिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी को टिंग 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 अपवोर्ड दे सकते हैं, यस हम सब दे सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यानी यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर करना है तो मेरे हिसाब से एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा, डायरेक्टली एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा। अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सपर्टाइज लाना है तो मेरे हिसाब से एनसीईआरटी इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। अगर किसी बच्चे ने कोई और बुक नहीं कर रखी है तो एटलीस्ट एनसीईआरटी को गोल्डन लाइंस, एनसीईआरटी गोल्डन लाइंस को पूरा फॉलो करके रखो। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी पर बेस्ड लाइंस या एनसीईआरटी के एक कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेगा। हाँ, फिजिकल में अगर आप कहेंगे तो थोड़ा सा फिजिकल में आप ऑब्जर्व करोगे कि कंसेप्ट इज देयर, लेकिन थोड़ा सा आपको यहां ध्यान देना पड़ेगा। यानी अगर हम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे कहें तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहता है यस। उसके बाद यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको यहाँ पे चैप्टर को पढ़ने होंगे, चैप्टर से रिएक्शन बेस्ड आ सकता है, और फिजिकल केमिस्ट्री में गो विद द कंसेप्ट, यानी तब जाके आपको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी ने आपका कितना इन्वॉल्वमेंट किया है। फिजिकल केमिस्ट्री से अगर डायरेक्टली नहीं पूछा गया तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो केमिस्ट्री में वी आर गिविंग अपवर्ड विद द 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 25। नाउ मूविंग विद द फिजिक्स। यार फिजिक्स में तो मैंने सर लोग की जो राय ली, सर लोग से मैंने पूछा तो उनका ये मेरा एनालिसिस, उनका एनालिसिस ये आया कि आप यहां पर 14 to 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 25, यस 25 में से 14 to 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी से डायरेक्टली कोरिलेटेड होते हैं। यानी 14 to 15 क्वेश्चन आर डायरेक्टली कोरिलेटेड, यानी एज सच क्वेश्चन तो कहो ना पुट किया जाए लेकिन डायरेक्टली रिलेटेड विद द एनसीईआरटी। 14 to 15 क्वेश्चन आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द एनसीईआरटी। यानी एनसीईआरटी कहता है कि मेरे पाले पार्ट से फिजिक्स में 14 to 15 क्वेश्चन एक बच्चा एनसीईआरटी को अगर अच्छे से करके चलेगा तो 14 to 15 क्वेश्चन वो डायरेक्टली मूव ऑन कर सकता है विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी। हाँ, जो 9 to 10 क्वेश्चन हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। 9 to 10 क्वेश्चन जो होंगे वो क्वेश्चन 9 to 10 क्वेश्चन आर डिफरेंट फ्रॉम द एनसीईआरटी। यानी ये 9 to 10 क्वेश्चन आर डिफरेंट फ्रॉम एनसीईआरटी, लेकिन जो 14 to 15 क्वेश्चन हैं वो डायरेक्टली कोर फ्रॉम द एनसीईआरटी। यस, डायरेक्टली कोर फ्रॉम द एनसीईआरटी। नाउ आगे मूव करते हैं मैथ्स वाले पार्ट पे, मैथमेटिक्स वाले पार्ट की अगर बात करें तो ये मैथमेटिक्स वाले पार्ट पे भी जो सर लोग से डिस्कशन हुआ तो उनका ये कहना था, गौरव सर जैसा कि हम लोग अपने ट्रेंड को देख रहे हैं तो 13 to 14 क्वेश्चन आर related with the NCERT. 25 में से 13 to 14 क्वेश्चन आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द एनसीईआरटी। यानी यहां पर भी एक एनसीईआरटी ने एक सेटिस्फैक्टरी स्कोर अटेन करने में एक बच्चे की मदद की है। जो अंतर है वो 12 to 11 क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं वो क्वेश्चंस आर डिफरेंट फ्रॉम द एनसीईआरटी। यानी आप यहां पर भी कह सकते हैं कि एनसीईआरटी यू रॉक, एनसीईआरटी यू रॉक, यानी एनसीईआरटी ने यहां भी रॉक किया है। यानी आप केमिस्ट्री की अगर बात कर रहे थे तो वहां पता चला फिजिक्स और मैथमेटिक्स में 14 to 15 और 13 to 14 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 ने यहाँ पर पूरा पूरा पार्ट सपोर्ट किया है। अब यहाँ पर अगर हम लोग मूव ऑन करें, अगर हम लोग यहाँ मूव ऑन करें तो उसके बाद यहाँ पे अगर आगे जाते हैं तो सीधे सीधे अगर फाइनल एनालिसिस करें, फाइनल एनालिसिस तो क्या कहेगा फाइनल एनालिसिस, ये आएगा इस तरीके से। यानी अगर हम लोग को फाइनली देखना है तो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री केमिस्ट्री में एनसीईआरटी फाइनल एनालिसिस
विद रिस्पेक्ट टू एनसीईआरटी। क्या कहता है एनसीईआरटी? तो एनसीईआरटी कहता है फाइनल एनालिसिस, यहाँ पर 20 क्वेश्चन अगर हम लोग मिनिमम लेके चल रहे हैं केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन, चलिए लोअर वाली उठा लिया। फिजिक्स से हम लोगों ने ले लिया एनालिसिस, फिजिक्स से एनालिसिस ले लिया हम लोगों ने 14 क्वेश्चन, और मैथमेटिक्स से हम लोगों ने ले लिया 13 क्वेश्चन। तो आप जानते हो कितने क्वेश्चन पे आ गए? आप जानते हो यहां पर कितना आ रहा होगा? तो आप यहां बहुत सेटिस्फैक्टरी 47 क्वेश्चंस करेक्ट पार्ट पे हो, यानी 47 क्वेश्चंस आप सीधे सीधे विद रिस्पेक्ट टू एनसीईआरटी आ गया। और अगर आपने 47 क्वेश्चंस को आप क्लियरली टारगेट कर रहे हो, यानी ये आप सोचो कि 47 इंटू 4, यानी आप 47 टू 4 का अगर आप स्कोर करते हो, जो कि यहां पर 188 आ रहा होगा, यानी 188 तो इजिली एनसीईआरटी ने आपको दे दिया। 188 इजिली एनसीईआरटी ने आपको दे दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं 188 स्कोर इजिली एनसीईआरटी से आप अटेन कर सकते हो, यानी आपको थोड़ा सा एफर्ट और करना होगा। 200 के एक सेटिस्फैक्टरी, एक रेस्पेक्टेबल स्कोर पे एक स्कोर होता ना कि बेटा भाई टेंशन नहीं है, अब मैं कर सकता हूं। तो ये एनसीईआरटी का एनालिसिस लिया, जबकि लोअर हैंड पे लिया केमिस्ट्री में 20 मार्क्स, फिजिक्स में 14 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स में 13 क्वेश्चन को आपने क्लियरली सॉल्व किया। और जब क्लियरली सॉल्व किया तो आपके पास ये आया ब्रैकेट, यानी 20 questions from the chemistry part, 14 questions from the physics part and 13 questions from the mathematics। तो 47 question डायरेक्टली एनसीईआरटी से आगे। क्या बुरा है यार, 188 तो स्कोर आ ही गया। तो 188 तो यार मेरे हिसाब से हर बच्चे का होगा कि यार मैं फाइट में हूँ। 10-12 क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पर कहीं और से, या मान लो 5 क्वेश्चन भी हम कहीं और से, या 6 क्वेश्चन कहीं और से कर लिया, तो हम लोग तो एकदम सेफ 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 जोन में हो गए, यानी वो जोन जिससे कॉन्फिडेंस आए। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या ये बुरा स्कोर है? अगर कोई से 188 ओनली एनसीईआरटी पढ़ता है तो 188 ला रहा है, थोड़ा सा प्लस एफर्ट किया, प्लस एफर्ट्स अप्लाई कर दिए, और प्लस एफर्ट्स के बाद आप 200 के पार। यस, आप 200 के पार। तो ये था पूरा एनालिसिस कि अगर आपको फॉलो करना है तो केमिस्ट्री को ऐसे, फिजिक्स को ऐसे, मैथमेटिक्स को ऐसे। और केमिस्ट्री में भी एक चीज और, बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत ही नहीं है भाई, आप जेई के सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी के लिए काफी है। इनऑर्गेनिक तो एनसीईआरटी के लिए काफी है। नो नीड टू गो फॉर द डिटेल ऑफ द पार्ट। बहुत डिटेल में आना ही नहीं है यार, उसका टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसका पार्ट ही नहीं पूछा जा रहा है तो आप क्यों उस पर इतना एफर्ट कर रहे हो? यानी आपको अपनी तैयारी बिल्कुल पिन पॉइंट, बिल्कुल प्रिसाइज होकर चलानी है कि कैसे मुझे स्कोर अपने अपकमिंग जेई में इंपॉर्टेंट तरीके से उसको स्कोर अटेन करना है। तो मेरे हिसाब से यार आज का वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, क्योंकि एक बच्चे को हमेशा ये डाउट होता है कि क्या मैं जो पढ़ रहा हूं वो सफिशिएंट है। तो मेरा जवाब है कि डियर, अगर आप एनसीईआरटी भी फॉलो करते हो तो मेरे हिसाब से आप 180 प्लस स्कोर तो अटेन कर ही सकते हो। तो बस थोड़ा सा एफर्ट आपने और रखा, 200 यानी टॉप प्रायोरिटी पे अब से हर बच्चे के लिए होगा एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के बाद आप उसमें थोड़ा सा पार्ट अपना एफर्ट कर दो। 200 के पार, यार 200 के पार हुआ मतलब आप एक सेफ जोन में हो, यानी आप उसका कॉन्फिडेंस को आप एडवांस तक कंटिन्यू करोगे, क्योंकि आपने एक अच्छा स्कोर अटेन किया है। अगर आपके पास 200 का स्कोर यहाँ पे चल रहा है मेंस लेवल पे, तो एडवांस में डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर अटेन कर लोगे। तो है ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी इस वीडियो के साथ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, क्योंकि गौरव सर अगर आपने ये बताया कि एनसीईआरटी का रोल ये है, ये जो एनालिसिस निकाला है वो हमने 2004 के ब्रैकेट से लिया है, 2004 से लेके अब तक, यानी इतना बड़ा स्पेक्ट्रम जब हम लोगों ने ले रखा है तो आपको इसमें पूरा एनालिसिस समझ में आया कि 2004 से अब तक का स्पेक्ट्रम कवर हुआ है। तो इसलिए इस वीडियो को जरूर जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है उसका डिस्कशन करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि रेगुलर इस चैनल पे कुछ ना कुछ हैपनिंग आपके लिए है। सो लेट्स क्रैक इट, टेक केयर, गुड बाय।